अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको फटाफट बताऊंगी कि जब मुझे कोरोना हुआ था तो मेरे अंदर उसके बाद वीकनेस इंतहा की होगी। उसके बाद मेरी 2 सर्जरीज हुई, उसके बाद मेनोपॉज के सिम्टम्स ने मुझे आ दबोचा और मैं बिल्कुल ही जैसे होता है ना कि मैंने कहा ये हुआ क्या है मेरे साथ। मेरा वेट इतनी तेज़ी से इंक्रीज हो गया, समझ ही नहीं आती थी, एनर्जी ही नहीं थी कुछ करने की। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने का फ़ैसला किया और उस फैसले की वजह से मेरी बॉडी ने मुझे इतनी दवाएं दी। उसके बाद जब मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, मेरा एनर्जी लेवल बहुत ऊपर गया। उसके बाद मेरी स्किन बेहतर होना शुरू हुई। उसके बाद मेरी मेनोपॉज के सिम्टम्स पता नहीं कहाँ जाके छुप गई। उसके बाद ये हुआ कि मेरा स्टेमिना बहुत अच्छा हो गया, मैं एक्सरसाइज डट के करने लग गई। मेरी बॉडी मुझे बताती थी कि इतना कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। मेरे अंदर एनर्जी का जो तूफान जो था वो जैसे एक जाग उठा था जो पहले कहीं सो चुका था। मेरा वेट जो इतना बढ़ गया था और मैं सोचती थी कि ये कम कैसे होगा। अब तो ये 40s के बाद तो वैसे भी ये होता है वो होता है। लेकिन जब मैंने अपनी बॉडी पर तवज्जो देना शुरू की, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया, कोई डाइट फॉलो नहीं की, तो मेरा वेट बहुत तेज़ी से कम हुआ और अब मैं अपने हेल्दी BMI को बहुत एंजॉय कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी मैंने अपने लाइफस्टाइल में कौन सी चेंजेस की जिसकी वजह से मुझे इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ से जो फिजी ड्रिंक्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, सोडा ड्रिंक्स हैं, जो शुगरी जूसेस हैं, लस्सियाँ वगैरह हैं, इनको मैंने ख़त्म किया। मैंने ये रिसर्च की कि डाइट जो है, डाइट कोक वगैरह ये वाली चीज़ें क्यों नहीं लेनी चाहिए। मुझे ये पता चला कि हम कई दफ़ा इतने खुश हो रहे होते हैं कि चलो हम चीनी नहीं लेते हैं, हम गुड़ ले लेते हैं, शक्कर ले लेते हैं। तो भाई ये एक ही माँ के बच्चे हैं, इनके नाम बस थोड़े से मुख्तलिफ हैं और केमिकल्स इनकी जो केमिकल सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन इनके बैड इफ़ेक्ट्स ही होते हैं और हमारी बॉडी को इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जब मैंने वाटर इनटेक अपना बढ़ाया, 2.5 to 3 लीटर मैंने वाटर इनटेक करना शुरू किया। उससे और ख़ास तौर पे गर्म पानी पीने से मेरे अंदर से ये क्रेविंग ख़त्म हुई और मैंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। मुकम्मल तौर पर आप इन फजूलियात को बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये हमें हर जगह पे अवेलेबल नज़र आती हैं, ईजी टू अप्रोच होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ऊपर ये कंट्रोल करना आ गया। मैं हमेशा अपनी बॉडी को ये कहती थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी और उसके बाद मैं डायलॉग ये अपने अंदर करती हूँ कि ये चीज़ मेरी बॉडी के लिए ठीक है कि नहीं है। और अगर मुझे जवाब आता है कि नहीं है तो मैं रुक जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं रुक जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये डायलॉग लाजमी करना पड़ता है। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने जो अननेसेसरी स्नैकिंग थी उसको ख़त्म किया। जो हम केक्स, पेस्ट्रीज चाय के साथ ले लेते हैं, फ्राइड आइटम्स ले लेते हैं, इनसे बहुत हद तक मैंने इनको ख़त्म किया। मुश्किल होती है क्योंकि कई दफ़ा आपका ना आपका माइंड कहता है कि ये थोड़ा सा तो होना चाहिए, थोड़ा सा तो होना चाहिए। फिर मैंने उसके साथ ये किया कि हाँ कभी कभार हो जाए तो ठीक है, लेकिन उसको डेली लाइफ या वीकली उसको अपनी रूटीन का हिस्सा नहीं बनाना। तो मुझे समोसा जैसे बहुत पसंद है, मुझे ख़ास तौर पे जो नमकीन ये होती हैं ना, चाट वगैरह, ये चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो कभी कभार आप ले लें, वंस इन 2 वीक्स, जब कभी इस तरह हो। या कई दफ़ा होती है ना मिठाइयाँ, केक्स वगैरह भी, अपने घर में कोई खुशी होती है या किसी के कोई खुशी होती है तो वो मैं थोड़ा सा ज़रूर ले लेती हूँ। लेकिन मैं अपनी बॉडी में के साथ बहुत कॉन्शियसली और सिंसियरली मैं ये कहती हूँ कि मेरी बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मेरी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, इसको मैंने ज़्यादा नहीं डालना। तो जब मैंने बॉडी के साथ बात करना शुरू की तो मैं इन चीज़ों को बहुत आसानी से नो करने लग गई और उसके बाद मैंने अपने आप को बेचारा समझना भी छोड़ दिया जब मैंने बॉडी के साथ बात करना शुरू की। फिर ये हुआ कि मैंने अपने प्लेट पर बड़ी मेहनत करना शुरू कर दी। उसको मैं अच्छी से ज़बरदस्त सा सैलड बनाया, डिफरेंट रेसिपी सैलड्स की तलाश करना शुरू की। कोशिश करती कि मेरी जो प्लेट है
उसको देख कर दिल खुश हो जाए, जैसे एक 5 स्टार रेस्टोरेंट की प्लेट होती है, इस तरह से जाना संवारना शुरू किया। उसमें प्रोटीन की मिकदार कितनी होनी चाहिए इसका ख्याल करना शुरू किया, कार्बोहाइड्रेट्स कितने होने चाहिए वो उनका ख्याल करना शुरू किया। कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं किया, मैंने उनकी देखा कि पोर्शन कंट्रोल के मुताबिक मैं कितना ले सकती हूँ और उनको मैं लाजमी लेती थी, क्योंकि कार्ब्स को जब मैं ख़त्म करने की मैंने शुरू में बिल्कुल कोशिश की, लेकिन उससे ये होता था मेरी कंसंट्रेशन बेहतर नहीं होती थी, मेरे अंदर वो भूख नहीं ख़त्म होती थी। बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, आपको एक हद तक लेने ही पड़ते हैं। जब आप हद से ज़्यादा लेते हैं तो वो बॉडी के लिए नुकसानदेह होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब आप एक लिमिट से कम लेते हैं तो आपकी बॉडी उसकी डिमांड करती है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप वो छोड़ देंगे तो आपके अंदर विटामिन डच बोलना शुरू हो गई हूँ, विटामिन बी जो है उसकी डेफिशिएंसी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह प्रोटीन को हम समझते हैं कि प्रोटीन बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप हद से ज़्यादा लेते हैं आपको बंदा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम में नज़र आता है। वो जब आप दालें गोश्त वगैरह ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं और ये खुश हो जाते हैं कि हम तो तिक्का ले रहे हैं, हम तो ग्रिल्ड ले रहे हैं, दाल का सूप ले रहे हैं, लेकिन जब आप एक हद से ज़्यादा लेते हैं तो वो चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। तो खुद को एजुकेट किया, पोर्शन कंट्रोल जो है उसको मैं समझती थी मुझे बड़ी अच्छी तरह आता है, लेकिन फिर ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ हो रही है। जब सारे पोर्शंस लेना शुरू किए तो बॉडी बड़ी खुश होना शुरू हो गई और फजूल चीज़ें जो है उनको अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश की। फिर ये किया कि एक्सरसाइज की हैबिट को अपनाया, अपनी बॉडी के साथ प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे लिए जो मुझसे हो सकेगा वो करूँगी, और अल्लाह ताला से दुआ की कि आपने इसमें अपनी रहमत ज़रूर शामिल करनी है। एक्सरसाइज करने की आदत डाली, अपने आप के साथ ये प्रॉमिस किया कि सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है मैंने और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करना है। अब चाहे दोपहर को सो के उठो या शाम को सो के उठो या सुबह सुबह सो के उठो, अपने साथ ये प्रॉमिस किया कि लाइट एक्सरसाइज मैंने लाजमी करनी है और उसके बाद खाना पीना शुरू करना है। ये चीज़ें छोटी छोटी चेंजेस इनको अपनाना शुरू किया। लाइफस्टाइल में जब चेंज की तो उससे ही हेल्थ इम्प्रूव हुई।